Hello guys, good afternoon. Welcome to iExamB. We have come with IBPS SO revision series for you, and as promised we will be discussing how to prepare general awareness for IBPS SO and what should be the sources, the perfect sources for your GA preparation, and we'll see some sample questions, what kind of questions you will be getting in your real examination. And guys, please do not forget to subscribe to our channel for getting such more videos on IBPS SO and the exams like IBPS, RBI Grade B, NABARD Grade A and SEBI, and do not forget to press the bell icon ताकि जब भी हम कोई videos लाएं या live आए ताकि आप लोगों को notifications मिलते रहे. And if you have any queries with respect to examinations or any query about examination, चाहे वो preparation के related हो या कोई course के related हो, you can shoot a mail at hello@iexamb.com, or you can anyways call to this number, that is 9205524028. So as already said, IBPS SO prelims revision series hai. Today we'll see general awareness, and this is the schedule guys. From 18th to 25th December, 3 p.m. is the time जब आपको videos मिलेंगे on every part of your syllabus, every part of your examination, including reasoning, GA, Quant, English, and you'll be getting two videos on general awareness. Today's video is more about how to prepare, क्या क्या करना चाहिए आपको, and what are the major points जो आपको cover करके जाना है for general awareness. And the next video will be on questions. We'll be discussing more questions on this GA second session, that is on 24th December. So please do not forget, it is 3 p.m. every day starting from 18 December. हमने लास्ट कल रीजनिंग का एक ऑलरेडी वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज विजिट आवर वीडियो सेक्शन इन आवर यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट वीडियो. तो आप लोगों को पता होगा कि पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या रहता है IBPS SO का इन लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी में. पैटर्न इज इंग्लिश लैंग्वेज, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, 25 मार्क्स. रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, 50 मार्क्स. एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेटेज है इज सेम एज रीजनिंग. जनरल अवेयरनेस का वेटेज इज सेम एज रीजनिंग एंड इंग्लिश का वेटेज थोड़ा कम है. And why general awareness is really important for your exam? Because यहाँ पे things can be covered in few days, unlike reasoning जिसमें आपको बहुत practice चाहिए होता है and वहाँ पे conceptual clarity चाहिए होता है. And I hope कि आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से कर रहे हो. But general awareness में without conceptual clarity ऐसा नहीं कि सब कुछ रट के जाओगे. But most of the part in general awareness is doable in a few days. And यहाँ पे और एक अच्छी चीज है, they have mentioned this general awareness with special reference to banking industry. तो बैंकिंग इंडस्ट्री से स्पेशल जो रेफरेंस दिया जाता है, तो द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बैंकिंग इंडस्ट्री इज वेरी लिमिटेड. तो अगर आप 6 महीने का GA कर रहे हो, तो उसमें जो बैंकिंग स्पेसिफिक है दैट इज अगेन लिमिटेड. तो आपको ऑलमोस्ट ये बोला जा रहा है कि दीज आर द सेक्शंस, आपको यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं एंड यू नीड टू प्रिपेयर रियली वेल फ्रॉम दोज सेक्शंस. विल बी सीइंग व्हाट आर द सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि यू कैन एम 45 प्लस फ्रॉम दिस सेक्शन. तो सेक्शन से पहले कौन कौन से सेक्शन से हमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सेक्शन, उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार सोर्स, क्या सोर्स हमें फॉलो करना है. अभी हमें जो लिमिटेड टाइम है उसमें हमें लिमिटेड सोर्स फॉलो करना है एंड वी नीड टू रिवाइज मेनी टाइम्स. ये होना चाहिए हमारा स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम. तो अभी आप देख सकते हो बीपीडिया, दैट इज फ्रीली अवेलेबल इन आवर साइट iexamb.com पे आप जाके वहां से फ्री में बीपीडिया डाउनलोड कर सकते हो. देयर आर 4 वीकली बीपीडियाज, 1 मंथली बीपीडिया, 4 वीक का कंपाइलेशन ही है, 1 मंथली. इट इज अप टू यू कौन सा आप करोगे. जो भी करना एक ही करना. इन केस यू वांट वीकली 4 कर लेना, नहीं तो एक मंथली कर लेना. दिस बीपीडीएस आर this is like compilation of every possible news source in India.
हम पीआईबी फॉलो करते हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं, एवरीथिंग। तो इसमें सारे कॉम्पिलेशन आपको मिल जाएगी। यू कैन सी हियर पीआईबी अपडेट्स। अभी आपको पता होगा आईबीपीएस एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का जो फेवरेट पार्ट है दैट इज पीआईबी। पीआईबी से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वी कवर पीआईबी थोरली। एक भी न्यूज़ मिस नहीं होता है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। And those who will be preparing for Hindi, Wikipedia Hindi is also available free of cost in our website. आपको वेबसाइट विजिट करना, वहाँ पे जब you will be clicking on that current affairs section, वहाँ पे आपको इंग्लिश बीपीडिया एंड हिंदी बीपीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स बीपीडिया में जितने टॉपिक्स हैं आपको सारे अच्छे से करके जाना है, ठीक है? क्योंकि एक चीज है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज आप कितना टाइम दे रहे हो और वहां से उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। सो देर आर फ्यू सेक्शंस, जैसे कि आपके सिलेबस में ही दे रखा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री से स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसे ही करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं बिफोर डायरेक्टली डाइविंग इनटू द क्वेश्चंस। फिनांस एंड बैंकिंग सेक्शन, ये सारे सेक्शंस आर कवर्ड इन बीपीडिया, ठीक है? फिनांस एंड बैंकिंग सेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर बीपीडिया। आप बीपीडिया से कर रहे हो या पीआईबी से कर रहे हो, जो जहां से भी कर रहे हो, फिनेंस एंड बैंकिंग को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड स्किपिंग फिनेंस एंड बैंकिंग सेक्शन, क्योंकि most of the questions will be from this section only. Then the next section is economy. Again, ये दोनों section the most important है, ठीक है? finance and banking and economy, ये दो section को आप skip करने का afford नहीं कर सकते हैं। Then the next section is national. It covers national news. ये भी important है, लेकिन not like finance, banking and economy. There will be certain questions from national affairs. So इसे भी आपको अच्छे से करना है। देखो, आपको ये तीन सेक्शन को बहुत अच्छे से करना है। एंड इफ यू आर डूइंग 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, तो ये तीन सेक्शन में बहुत सारे न्यूज नहीं है कवर करने को, सो यू कैन इजीली डू दिस। एंड प्लीज रिमेंबर, यू नीड टू do these three sections of 6 months, then at least try revising this section 6 times before your exam. रिविजन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 6 times may sound a big task, but trust me, 6 times revision is not that a big task. आप एक बार अच्छे से रीड कर लो, देन फर्स्ट रिविजन में शायद टाइम लग सकता है, एंड द फॉलोइंग रिविजन्स विल नॉट टेक मच टाइम। देन आता है इंटरनेशनल सेक्शंस। यहाँ से दीज आर आप लो यील्डिंग सेक्शंस। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल स्किप करना है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आपको कम आएंगे। देन स्टेट अफेयर्स, कौन से स्टेट्स में कुछ स्कीम्स लॉन्च हुए और कोई स्टेट इवेंट्स हुए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगेन लो यील्डिंग सेक्शंस। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये आप देख लेना विथ रेस्पेक्ट टू बैंकिंग। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ दिया गया है और इकोनॉमी रिलेटेड कुछ दिया गया है, तो वो वाले रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस को थोड़ा अच्छे से देख लेना कि रैंकिंग वैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या है। अगर ऐसा कुछ न्यूज है तो वो अच्छे से आप देख लेना। बाकी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक, हमने जो लास्ट ईयर्स में देखे, साइंस एंड टेक से बहुत क्वेश्चन नहीं आए हैं। इफ यू वांट, अगर आपके पास बहुत टाइम की कमी है, इफ यू वांट, देन साइंस एंड टेक को आप स्किप कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड स्किपिंग द सेक्शन ऑल टुगेदर। अब रीड, एटलीस्ट एक रीड कर देना, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगेन यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आई वुड रिकमेंड कि एक रीडिंग कर देना इस सेक्शन को। देन डिफेंस, ये एक सेक्शन है जहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवेंट्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इवेंट्स। यहाँ पे कौन सी इवेंट कौन से प्लेस में हुआ है, एंड एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ठीक है? ये सेक्शंस को आपको करके जाना है, बट प्लीज रिमेंबर दीज आर द 3 sections which will make or break your chances in this examination: finance and banking, economy and national. अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, अवर्स एंड रिवॉर्ड्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, डेज से आते हैं, ओबिचुरीज आते हैं। इसमें से द मोस्ट इंपोर्टेंट इज डेज, ठीक है? नॉट ओनली डेज, अभी थीम्स भी पूछने लगे हैं, ठीक है? यहाँ पे डेज और थीम्स से एक दो क्वेश्चंस आएंगे। एंड वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, बट डेज में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इफ यू रिमेंबर वंस, अगर आपको अच्छे से एक बार याद आ जाता है, फिर ये भूलना भी इतना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये सेक्शन, दिस इज वन सेक्शन जहाँ पे बहुत सारे बच्चे स्किप करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत रटना होता है। तो इफ यू कैन रिमेंबर दिस डेज एंड थीम्स, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वंस, तो
तो आपको आराम से 1, 2 या 3 मार्क्स का एज मिल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। डेज एंड थीम्स को अच्छे से करके जाना है, ओबिचुअरीज भी अच्छे से करके जाना है, बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पोर्ट्स से आते हैं। स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक योर डेज वाला। यहाँ से भी एटलीस्ट तीन क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स डेज सेकेंडरी है, प्राइमरी है फिनांस बैंकिंग इकोनॉमी एंड नेशनल, देन दिस ग्रीन वंस। if you want you can take a screenshot of this your screen जहाँ से आपको ये sections मिल जाएंगे, and you can see here this is how we have covered these sections in BPDA. Finance and banking, economy, national, as I said, the most three important sections. Then international, states, reports and indices में आपको finance and banking specific ही देखना है. Then science and technology you can skip, agriculture, rural development you can skip. Defense एक दो क्वेश्चंस आते हैं, events में देखना, appointments, awards, days, this is also important. Then आता है sports. ये sections आप ऐसे ही strategize करके करो, and please remember आपको एक reading करना है. Then if you want to make notes out of it, do it, और आप इसे प्रिंट आउट निकाल के वहीं पे नोट्स बना सकते हो. उसके बाद एटलीस्ट ये एक रीडिंग हो गया, एक नोट्स बनाने का रीडिंग हो गया, देन एटलीस्ट उसके बाद 4 रिवीजन, तो ये टोटल आपका 6 रीडिंग्स हो रहे हैं और 6 टाइम्स रिविजन हो रहे हैं. एटलीस्ट इतना करके जाना है, एंड आई रेकमेंड 6 मंथ्स का करके जाओ. इफ यू डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम देन यू कैन गो फॉर 4 मंथ्स बीपीडिया. ठीक है. देन आपको ये क्वेश्चन आएगा, इज इतना करके जाना इज सफिशिएंट? नहीं, इसके बाद आपको ये करना है, व्हेन यू आर एट योर थर्ड रिवीजन, ये 2 रीडिंग के बाद एक रिवीजन हो गया, देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज. ठीक है. हमारा कोर्स आप ले सकते हो, वहाँ पे एनफ एमसीक्यूज आर देयर. आपको एक महीने का ऑलमोस्ट 200 प्लस एमसीक्यूज हम वी प्रोवाइड, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वहाँ पे फिनांस एंड बैंकिंग, इकोनॉमी एंड नेशनल को प्रायोरिटाइज करके ही हमारा एमसीक्यूज दिया जाता है. तो ट्राई टू अटेम्प्ट एनफ एमसीक्यूज. अगर आप ऐसे ही आप खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यू नो कि देयर आर नो डर्थ ऑफ एमसीक्यूज इन द मार्केट. आप वेबसाइट कहीं भी गूगल करके भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो. तो ऐसे ही एमसीक्यूज क्यों करना है, ताकि आपको खुद पता रहे कि हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन. 3 रिवीजन के बाद यू शुड एक्सपेक्ट कि गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन योर ब्रेन. तो उसके बाद एमसीक्यूज करो. एमसीक्यूज में यू कैन सी कि व्हाट आर द सेक्शंस, कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शन से आपका थोड़ा वीक हो रहा है. तो अगेन आप रीस्ट्रेटेजाइज कर सकते हो उस हिसाब से. तो 6 मंथ्स का बीपीडिया, 6 रिविजन्स एंड एमसीक्यूज. दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर योर जीएपी. देन लेट अस सी सम क्वेश्चंस जहां से आपको जिस तरह के क्वेश्चंस यू विल बी फेसिंग इन योर रियल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड वहां पे आप देख सकते हो, व्हाट इज द बजटरी एलोकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हनी मिशन. These are the questions from the month of September. So you should be able to answer this. It is asking budgetary allocation honey mission का क्या है. The answer is 500 crores. ये this this is from national news. ठीक है. नेशनल बोल सकते हो या इकोनॉमी बोल सकते हो. So ऐसे ही न्यूज, these news are very important for your examination. So honey mission का budgetary allocation is 500 crores. This is the next question. Government has recently extended the benefits under ECLGS scheme. Identify the extension given under the scheme. ECLGS scheme जो है उसको extend किया गया है. So the question is asking कब तक extend किया गया है. The answer here is March 2022. यहाँ पे you can see this is the PIB publication of the same Ministry of Finance का PIB publication है ये. ECLGS has been extended till March 2022. That is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ सकते हैं. So IFSCA in its endeavor to develop the required ecosystem for sustainable finance. Sustainable finance के लिए उन्होंने एक expert committee बैठाया था. Who is the chairman of this committee? Again, this is a news from finance part. तो expert committee का chairman कौन है? This is CK Misra.
These are the information you need to remember. You can see here 30th September 2021 को this is the PIB publication. PIB में ये न्यूज आया था सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सीके मिश्रा कमेटी IFSCA ने बनाया है. The next question, Reserve Bank of India has joined the Central Banks Supervisors Network known as NGFS. NGFS. ये NGFS का पर्पस क्या है? ये जो सेंट्रल बैंक्स सुपरवाइजर्स नेटवर्क ज्वाइन करते हैं एनजीएफएस को, इसका पर्पस क्या है? दीज आर द ऑप्शंस. यस, इट इज टू फिनांस रिन्यूएबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, एनजीएफएस का पर्पस है टू फिनांस रिन्यूएबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन बैंकिंग इंडस्ट्री से है ये दिस क्वेश्चन. Recently, which of the following has got license from IRDAI to sell insurance products on its platform? बहुत डेकोरेटेड न्यूज था ये, हर जगह कवर हुआ है. ऐसा एक पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचने का परमिशन मिला है IRDAI की तरफ से, द आंसर इज फोन पे. ठीक है, ये भी बैंकिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है. दीज आर द माइन्यूट इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर. इसको 3-4 बार रिवाइज करना इज द ओनली सोल्यूशन. कुछ स्टूडेंट्स का हमेशा कंप्लेन रहता है कि इतना माइन्यूट इन्फॉर्मेशन हम कैसे याद रखें. ट्रस्ट मी, 3-4 बार आप उसे रिवाइज कर लो, वो अपने आप याद रह जाता है. एज पर यूनियन बजट 21-22, हाउ मच इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट? इकोनॉमी से है ये. डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट फॉर दिस करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर का क्या टारगेट है? यस, द आंसर इज 1,75,000 करोड़ रुपीज. ठीक है, गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है 1,75,000 करोड़ रुपीज. DICGC or Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is the subsidiary of which of the following institution? DICGC किस ऑर्गेनाइजेशन का सब्सिडरी है? वेरी इजी वन, वेरी बेसिक वन. अगर इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको अभी इन करेंटली नहीं आते हैं तो यू नीड टू यू नीड मोर रिविजन्स. ठीक है, आपको एक चीज पता होगा, इफ यू हैव बीन रीडिंग विकिपीडिया में हमेशा ऐसे न्यूज के लिए नीचे एक लर्न अलोंग सेक्शन रहता है. अगर DICGC का मेंशन है न्यूज में तो वी कवर द स्टैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट DICGC इन द लर्न अलोंग सेक्शन. तो ये भी आपको अच्छे से देखना है. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस वहीं से आपके सॉल्व होंगे. सो DICGC इज द सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बैंकिंग इंडस्ट्री से एक DICGC हमेशा न्यूज में रहता है. तो RBI इज वर्किंग ऑन प्रमोटिंग न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइक NPCI. तो उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप कमिटी बैठाया गया था. तो हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? द आंसर इज P. वासुदेवन. जैसे NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द फादर ऑफ मेनी थिंग्स लाइक AEPS, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे एंड एवरीथिंग. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन RBI बनाने को कोशिश कर रहा है. तो फॉर दैट पर्पज RBI हैज मेड अ वर्किंग ग्रुप कमेटी कि ऐसे बहुत सारे अम्ब्रेला एंटिटीज बनाए जाएं. तो फॉर दैट पर्पज वो वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाया गया था एंड P. वासुदेवन इज द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी. ये कमिटीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो एक मंथ में जितने भी कमिटीज आते हैं, RBI के हो जाए, सेबी के हो जाए, नाबार्ड के हो जाए, IRDAI के हो जाए, वी मेक कंपेलेशंस ऑफ दिस कमिटीज. इवेंट्स का हो गया, उसका भी एक कंपेलेशन अलग बनाया जाता है. स्कीम्स एंड उसका स्टेट स्कीम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का भी अलग सा कंपाइलेशन हम बना के देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को. रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी अलग सा कंपाइलेशंस बनाते हैं. तो दोज हु हैव एनरोल्ड आवर कोर्सेज दे वर अवेयर कि ये सारी चीजें कितने हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने 6 बार रिवीजन कर दिया. एक लास्ट मिनट रिवीजन के लिए दीज समरी डॉक्यूमेंट्स रियली हेल्प. The next question is identify the correct statement. Financial inclusion, sorry, there's some error in this question. तो ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का पैरामीटर्स क्या है. तो यू नीड टू रिमेंबर, ये क्वेश्चन आप वो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से भी पार्ट से कर सकते हो, बैंकिंग से भी कर सकते हो.
मैंने बताया था कि व्हेन यू आर डूइंग द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पार्ट, वहाँ पे बैंकिंग स्पेसिफिक और इकोनॉमिक स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो पैरामीटर्स क्या है, यूसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी। एग्जैक्ट पैरामीटर्स आपको याद रखना है, यूसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इज रिसेंटली अपॉइंटेड चीफ ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का नया चीफ गवर्नमेंट अपॉइंट किए हैं, वो आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ ऑफ एग्जिम बैंक, इट इज हर्षा बंगारी। ठीक है, हर्षा बंगारी इज द न्यू चीफ ऑफ एग्जिम बैंक। अपॉइंटमेंट्स एक सेक्शन है आपका, अगेन अपॉइंटमेंट्स में भी बैंकिंग स्पेसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अपॉइंटमेंट्स में एग्जिम बैंक हो गया, डीआईसीजीसी हो गया, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का अगर कुछ भी न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इनॉग्रेटेड फ्लोटिंग एटीएम इन दाल लेक। दाल लेक में फ्लोटिंग एटीएम किस बैंक ने लॉन्च किया? द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखने होंगे बिकॉज दिस कम फ्रॉम बैंकिंग इंडस्ट्री एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि आपको सिलेबस में ही दे रखा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे। हु हैज ओन द सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री 2021? हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, यू कैन एक्सपेक्ट 2 और 3 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन से आप 2-3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एटलीस्ट स्पोर्ट्स का तो आपको 4 महीने का जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज हैं अच्छे से करके जाना है, 6-6 बार रिविजन करके जाना है, उस पर एमसीक्यूज करना है, नेमोनिक्स बना दो, अगर याद नहीं रह रहा है तो नेमोनिक्स बना दो। सो द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। तो साउथ अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स इज ओन बाय लुइस हैमिल्टन। नेमोनिक्स बनाना इज द बेस्ट वे आउट, जहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जाता है, आप कुछ भी स्टोरी बना दो उसके पीछे, ऐसे ही करके याद रखना है। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने बोला था तब, बुक्स एंड ऑथर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस? उसको ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस को भी आप नेमोनिक्स से याद रख सकते हो। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस इज रिटन बाय सूर्य प्रकाश। तो ऐसे ही कुछ आप स्टोरी बना दो कि एक सूरज है, सूरज से जो इंफॉर्मेशन आता है वहां से हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो रहा है, कुछ भी स्टोरी बना दो ऐसे ही करके। तो यहाँ पे यू कैन रिकॉल, एग्जामिनेशन सिचुएशन में आप रिकॉल कर सकते हो कि डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आ रहा था, हमारा स्टोरी क्या था, डेमोक्रेसी कहाँ से आ रहा है, सूरज की रोशनी से, तो सूरज इज सन और सूर्य प्रकाश। दिस इज हाउ यू कैन रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन इन योर एग्जामिनेशन। तो रिसेंटली विनोद दुआ पास्ड अवे, हु वाज ही? इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको नेमोनिक्स से याद रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ही यूज्ड टू बी अ सेलिब्रिटी, काइंड ऑफ सेलिब्रिटी आप बोल सकते हो। ही वाज अ नॉन पर्सन, तो विनोद दुआ वाज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, he passed away at the age of 67. He was a very famous journalist, Vinod Dua. What is the theme of World Soil Day? देखो मैंने बोला था days and themes is very important. At least 2-3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। They may ask the day, कौन सी डेट पे आता है, और they may ask theme as well. So the answer here is halt soil salinization and enhance soil production. ठीक है, कब मनाया जाता है? दिस इज December 5th. So for the year 2021, the theme is halt soil salinization and enhance soil production. On which date International Day of Banks is celebrated? Very important. Day भी है and bank भी mention है, तो very important. It is asking the date. It is 4th December. ठीक है, 4th December. आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि इफ देर इज एनी थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक, इसका इस साल के लिए क्या थीम था, कमेंट सेक्शन पे आप जरूर लिखना। So these are the kind of questions you will be getting in your real examination. I hope you like this session. हम अगले सेशन में और ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन इन द डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पे जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस इज द शेड्यूल guys, please remember till 25th of December we are doing this free live sessions, and do not forget to download Bpedia. It is also free of cost. यहीं से आपको जे का प्रिपरेशन हो जाएगा,
एंड इफ यू हैव द टाइम, अगर बीपीडी अच्छे से 6 बार रिवीजन करने के बाद भी अगर टाइम होता है आपको, देन आई रिकमेंड आप एक बार पीआईबी को देख लेना. एंड आई थिंक यू आर कैपेबल टू स्कीम थ्रू पीआईबी एंड फिल्टर थ्रू पीआईबी. कौन कौन से न्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो ऐसे ही न्यूज को देख लेना पीआईबी. बट अगेन दिस इज सेकेंडरी, बट वीपीडिया को अच्छे से करना है. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप hello@exambit.com पे एक मेल कर दो, और यू कैन ऑलवेज कॉल अस एट 9205524028. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड आप ये बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ये सारा अपडेट्स आपको मिलता रहे. आई होप यू लाइक द सेशन, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइस. थैंक यू.